10th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो 6 फरवरी के दिन राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, फुल सोल्यूशन के साथ लेकर आए। तो अगर आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास होना है तो इनको आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो इसका होगा 26 जनवरी 1947 को। और नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो द गार्ने ने। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। और कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है तो न्यायपालिका। और अगला है आपका, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया तो लियो स्ट्रास ने किया था। और भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है? तो इसका होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए इस तरीके से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ आपका। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनका भी मैंने टिक लगा दिया, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन है? तो डॉक्टर BR यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला है हमारा, दुनिया में सभ्यता से अधिक व्यापक अधिकार दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों में मिले हैं। और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। और भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। और ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनको भी मैंने भर दिया है। देखिए इन्हें अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न जो कि है सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए पहली आपकी, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध तो इसका होगा आपका JS मिल। अगला है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य तो इसका होगा पंजाब। राज्य सूची तो होगा 47 विषय। समानता तो समानता का होगा आपका अनुच्छेद 14 से 18। अगला है हमारा आर्थिक अधिकार तो इसका होगा आपका न्यूनतम भत्ता। छठा है युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित तो इसका होगा आपका रॉबर्ट डहल। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस तो इसका होगा आपका शरणार्थी। देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा, ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कार्यपालिका कहते हैं। अगला है हमारा, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो उसे भारतीय संसद कहते हैं। और अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अगला हमारा, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्टू को माना जाता है। और ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका होगा आपका JS मील है। अगला हमारा न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई, तो होगा 5वीं। आगे हमारा भारत में कौन कौन से धर्म है, तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो इनको भी आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न हमारा सत्य सत्य लिखिए, तो प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो ये आपका सत्य होगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, तो सत्य है। महिला पुरुष असमानता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है, तो यह आपका असत्य होगा। और भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, तो ये भी आपका असत्य है। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता, तो वह असत्य होगा। और कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए छठा प्रश्न हमारा संविधान सभा से सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण लिखिए। यहाँ से प्रश्नों के आंसर आपको PDF के माध्यम से बताने वाली हूँ आगे इसी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 90 हो गया आपका। ये हो गया आपका 10वां प्रश्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य को समझाइए। 11वां हो गया, 12वां। इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए 15वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां, 18वां, 19, ये हो गया आपका 20वां, 21वां प्रश्न हो गया, 22वां हो गया, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इन कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों का हम आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा, अथवा सहित दिए रखे हैं ताकि आपको कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए 10वां हो गया, 11वां हो गया, इस तरीके से सारे प्रश्नों के आंसर दे रखे हैं। इन्हें आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से अच्छे अंक पेपर में प्राप्त कर सके। तो बिना डाउट के सारे प्रश्नों का आंसर सहित कंप्लीट करिएगा, क्रम अनुसार दे रखे ताकि आपको कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हुए। अब आप इन्हें बिना डाउट के अच्छे से कंप्लीट करिएगा।